एक कंप्यूटर के बारे में सोचो। सबसे जरूरी हिस्सा क्या होता है? प्रोसेसर। इसे सीपीयू भी कहते हैं। प्रोसेसर कंप्यूटर का दिमाग होता है। सारी सोचने समझने और कैलकुलेशन का काम यही करता है। प्रोसेसर के बिना आपका कंप्यूटर बस तारों और चिप्स का डिब्बा होगा। ये कुछ भी नहीं कर पाएगा। प्रोसेसर ही आपके कंप्यूटर को प्रोग्राम्स चलाने, गेम्स खेलने और इंटरनेट ब्राउज करने में मदद करता है। यह आपके कंप्यूटर का बहुत बिजी पार्ट है। चलिए एक प्रोसेसर के अंदर झांकते हैं। ये छोटा सा चिप जो आपके कंप्यूटर के दिल की तरह है, असल में एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और फैसिनेटिंग दुनिया है। घबराओ मत, ये उतना डरावना नहीं है जितना लगता है। जब आप इसे समझने लगते हैं तो यह एक जादुई दुनिया की तरह लगता है। अंदर आपको कई इंपॉर्टेंट पार्ट्स मिलेंगे। हर एक पार्ट का अपना यूनिक रोल होता है और ये सभी मिलकर आपके कंप्यूटर को चलाते हैं। ये सभी पार्ट्स एक साथ मिलकर काम करते हैं, जैसे एक ऑर्केस्ट्रा में अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स मिलकर एक सुंदर सिम्फनी बनाते हैं। एक की पार्ट है एएलयू, जो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट का शॉर्ट फॉर्म है। यह यूनिट सभी अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस को हैंडल करता है। यह एक मैथविज की तरह होता है। जब भी आपके कंप्यूटर को कोई कैलकुलेशन करनी होती है, एएलयू उसे तुरंत सॉल्व कर देता है। फिर कंट्रोल यूनिट है, जो ऑर्केस्ट्रा के कंडक्टर की तरह होता है। यह यूनिट सभी अदर पार्ट्स को मैनेज और कोऑर्डिनेट करता है। यह दूसरे पार्ट्स को बताता है कि क्या करना है और कब करना है, ताकि सब कुछ स्मूथली चले। और रजिस्टर्स को मत भूलना। ये छोटे छोटे मेमोरी स्लॉट्स होते हैं जो थोड़ी देर के लिए इंफॉर्मेशन होल्ड करके रखते हैं। ये रजिस्टर्स बहुत फास्ट होते हैं और सीपीयू को डेटा क्विकली एक्सेस करने में मदद करते हैं। ये टेम्परेरी स्टोरेज के लिए होते हैं, ताकि सीपीयू को बार बार मेन मेमोरी में न जाना पड़े। जब भी आप कोई कमांड देते हैं, जैसे कि कोई प्रोग्राम रन करना या कोई डॉक्यूमेंट ओपन करना, ये सभी पार्ट्स मिलकर काम करते हैं। डेटा बसेस भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये बसेस डेटा को सीपीयू और मेमोरी के बीच ट्रांसफर करते हैं, जैसे कि एक हाईवे पर कार्स चलती है। जब सब कुछ सही तरीके से काम करता है तो आपका कंप्यूटर फास्ट और एफिशिएंटली काम करता है। ये सब कुछ इस छोटे से प्रोसेसर के अंदर होता है। तो अगली बार जब आप अपने कंप्यूटर का इस्तेमाल करें तो याद रखें कि इसके अंदर कितनी सारी चीज़ें एक साथ मिलकर काम कर रही हैं। ये सच में एक जादुई दुनिया है। एएलयू आपके प्रोसेसर के अंदर एक सुपर फास्ट कैलकुलेटर की तरह होता है। ये एक ऐसा कंपोनेंट है जो आपके कंप्यूटर के हर मैथमेटिकल ऑपरेशन को हैंडल करता है, चाहे वह सिंपल एडिशन हो या कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन। एएलयू हर कैलकुलेशन को एफिशिएंटली और एक्यूरेटली परफॉर्म करता है। ये सारा गणित करता है। जब भी आप कोई मैथमेटिकल इक्वेशन लिखते हैं या कोई कोड रन करते हैं जिसमें मैथमेटिकल फंक्शंस होते हैं, एएलयू ही वह यूनिट है जो इन कैलकुलेशंस को एग्जीक्यूट करता है। ये बहुत तेजी से नंबर्स को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकता है। एएलयू की स्पीड और एफिशिएंसी की वजह से ही आपका कंप्यूटर कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को भी कुछ ही सेकंड्स में सॉल्व कर सकता है। ये नंबर्स की तुलना करके यह भी देख सकता है कि वे इक्वल हैं या नहीं। डेटा कंपैरिजन और लॉजिकल ऑपरेशंस भी एएलयू की कैपेबिलिटीज में शामिल हैं। यह इंश्योर करता है कि आपके कंप्यूटर के सभी लॉजिकल डिसीजंस सही और एक्यूरेट हों। हर बार जब आप कोई प्रोग्राम ओपन करते हैं, गेम खेलते हैं या सिर्फ अपने माउस को मूव करते हैं, तो एएलयू बैकग्राउंड में काम कर रहा होता है, नंबर्स की कैलकुलेशन कर रहा होता है। एएलयू की वजह से ही आपका कंप्यूटर स्मूथली और एफिशिएंटली काम कर पाता है। एएलयू के बिना आपका कंप्यूटर मैट से जुड़ा कोई भी काम नहीं कर पाएगा। एएलयू के बिना आपका कंप्यूटर बहुत स्लो और इनएफिशिएंट हो जाएगा। इसलिए एएलयू को कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है, क्योंकि ये सभी क्रिटिकल कैलकुलेशंस और लॉजिकल ऑपरेशंस को हैंडल करता है। एएलयू की इंपॉर्टेंस को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह आपके कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। जितना पावरफुल और एफिशिएंट एएलयू होगा, उतना ही फास्ट और रिलायबल आपका कंप्यूटर होगा। एएलयू डेटा को प्रोसेस करने के लिए एक सेंट्रल रोल प्ले करता है। यह डेटा को मैनिपुलेट करता है और इंश्योर करता है कि सभी कैलकुलेशन सही और एक्यूरेट हों। एएलयू की वजह से ही आपका कंप्यूटर कॉम्प्लेक्स टास्क को एफिशिएंटली हैंडल कर पाता है। चाहे आप इंटरनेट ब्राउज कर रहे हो, कोई डॉक्यूमेंट एडिट कर रहे हो या कोई गेम खेल रहे हो, एएलयू हर टास्क में एक क्रिटिकल रोल प्ले करता है। यह आपके कंप्यूटर को वर्सेटाइल और पावरफुल बनाता है। एएलयू के बिना आपका कंप्यूटर एक सिंपल मशीन से ज़्यादा कुछ नहीं होता। एएलयू ही वह कंपोनेंट है जो आपके कंप्यूटर को एक पावरफुल और एफिशिएंट मशीन बनाता है। इसलिए अगली बार जब आप अपने कंप्यूटर का यूज़ करें तो एएलयू की इंपॉर्टेंस को ज़रूर याद रखें। अब मिलिए कंट्रोल यूनिट या सीयू से। यह एक ऑर्केस्ट्रा के कंडक्टर की तरह होता है।
सीयू प्रोसेसर के दूसरे पार्ट्स को बताता है कि क्या करना है और कब करना है। यह सुनिश्चित करता है कि सब कुछ स्मूथली चले। यह मेमोरी से इंस्ट्रक्शंस लाता है, उन्हें डिकोड करता है और फिर एएलयू या दूसरे पार्ट्स को बताता है कि उनके साथ क्या करना है। कंट्रोल यूनिट ये सुनिश्चित करने के लिए ज़रूरी है कि आपका कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस को सही ढंग से फॉलो करे। रजिस्टर्स प्रोसेसर के अंदर छोटे छोटे मेमोरी स्लॉट्स की तरह होते हैं। ये डेटा और इंस्ट्रक्शंस को थोड़ी देर के लिए होल्ड करके रखते हैं। इन्हें प्रोसेसर का स्क्रैच पैड समझो। ये मेन मेमोरी से बहुत तेज होते हैं। जब प्रोसेसर को कोई कैलकुलेशन करनी होती है तो यह मेमोरी से डेटा लाता है और उसे रजिस्टर्स में स्टोर करता है। फिर एएलयू डेटा को बहुत जल्दी एक्सेस कर सकता है। प्रोसेसर वास्तव में इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस कैसे करता है? यह एक फैसिनेटिंग प्रोसेस है जो हर मॉडर्न कंप्यूटर के हार्ट में होता है। यह एक साइकिल फॉलो करता है: फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट। यह साइकिल प्रोसेसर के हर एक्शन का फाउंडेशन है। सबसे पहले कंट्रोल यूनिट मेमोरी से एक इंस्ट्रक्शन लाता है। यह स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह प्रोसेसर को बताता है कि अगला स्टेप क्या होगा। इसे रेसिपी स्टेप पढ़ने जैसा समझें। जैसे एक शेफ रेसिपी बुक से स्टेप पढ़ता है, वैसे ही प्रोसेसर मेमोरी से इंस्ट्रक्शन पढ़ता है। फिर कंट्रोल यूनिट इंस्ट्रक्शन को डिकोड करता है। ये स्टेप भी क्रिटिकल है क्योंकि ये प्रोसेसर को समझने में मदद करता है कि इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है। ये पता लगाता है कि इसका क्या मतलब है। जैसे एक प्रोग्रामर कोड को एनालाइज करता है, वैसे ही प्रोसेसर इंस्ट्रक्शन को एनालाइज करता है। ये समझने जैसा है कि रेसिपी स्टेप आपको क्या करने के लिए कह रहा है। जैसे एक शेफ रेसिपी के स्टेप्स को समझता है, वैसे ही प्रोसेसर इंस्ट्रक्शन को समझता है। अंत में कंट्रोल यूनिट एएलयू या दूसरे पार्ट्स को इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए सिग्नल्स भेजता है। ये स्टेप एग्जीक्यूशन कहलाता है। ठीक वैसे ही जैसे आप रेसिपी स्टेप को फॉलो करते हैं और एक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे एक शेफ रेसिपी के स्टेप्स को फॉलो करता है और खाना बनाता है, वैसे ही प्रोसेसर इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है और टास्क परफॉर्म करता है। प्रोसेसर इस साइकिल को हर सेकंड में लाखों या अरबों बार रिपीट करता है। यह स्पीड और एफिशिएंसी का एक अद्भुत एग्जाम्पल है। इमेजिन कीजिए, हर सेकंड में लाखों इंस्ट्रक्शंस प्रोसेस होते हैं, जिससे आपके कंप्यूटर को टास्क्स परफॉर्म करने में मदद मिलती है। यह साइकिल प्रोसेसर की परफॉर्मेंस को डिफाइन करता है। जितनी तेजी से यह साइकिल कंप्लीट होती है, उतनी ही तेजी से आपका कंप्यूटर काम करता है। जब आप कोई एप्लीकेशन रन करते हैं या कोई टास्क परफॉर्म करते हैं, तो यह साइकिल लगातार चलती रहती है। यह आपके हर कमांड को प्रोसेस करती है और आपके कंप्यूटर को रिस्पॉन्सिव बनाती है। मॉडर्न प्रोसेसर्स मल्टीटास्किंग में भी माहिर होते हैं। वे एक साथ कई इंस्ट्रक्शंस को हैंडल कर सकते हैं, जिससे आपका कंप्यूटर कई टास्क्स एक साथ एफिशिएंटली परफॉर्म कर सकता है। प्रोसेसर की आर्किटेक्चर और डिज़ाइन इस साइकिल को ऑप्टिमाइज करने के लिए बनाई जाती है। हर कंपोनेंट का अपना रोल होता है और वे सभी मिलकर इस साइकिल को स्मूथ और एफिशिएंट बनाते हैं। जब आप अपने कंप्यूटर का प्रोसेसर अपग्रेड करते हैं, तो आप इस साइकिल की स्पीड और एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं। एक फास्टर प्रोसेसर का मतलब है कि यह साइकिल और तेजी से कंप्लीट होगी, जिससे आपका कंप्यूटर और भी फास्ट हो जाएगा। फ्यूचर में प्रोसेसर्स और भी एडवांस्ड और एफिशिएंट होंगे। ये साइकिल और भी तेजी से कंप्लीट होगी, जिससे कंप्यूटिंग पावर और भी बढ़ेगी। यह एक एक्साइटिंग फ्यूचर है जहां टेक्नोलॉजी और भी आगे बढ़ेगी। तो अगली बार जब आप अपने कंप्यूटर का यूज़ करें, तो इस साइकिल को याद रखें। यह आपके हर एक्शन के पीछे की मैजिक है, जो आपके कंप्यूटर को पावरफुल और एफिशिएंट बनाती है। रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स। प्रोसेसर्स इन एक्शन। प्रोसेसर्स हर जगह हैं। वे सिर्फ आपके कंप्यूटर में ही नहीं हैं। आपके स्मार्टफोन में एक प्रोसेसर होता है जो आपको ऐप्स चलाने, इंटरनेट ब्राउज करने और कॉल्स करने देता है। आपके गेमिंग कंसोल में एक पावरफुल प्रोसेसर होता है जो ग्राफिक्स रेंडर करता है और गेम फिजिक्स को सिमुलेट करता है। यहाँ तक कि आपकी कार में भी एक प्रोसेसर होता है जो इंजन, ब्रेक्स और दूसरे सिस्टम्स को कंट्रोल करता है। एवोल्यूशन ऑफ प्रोसेसर्स फ्रॉम बल्की टू ब्लेजिंग फास्ट। जब से प्रोसेसर्स इन्वेंट हुए हैं, तब से उनमें बहुत बदलाव आया है। पहले के प्रोसेसर्स बहुत बड़े और स्लो हुआ करते थे। आज के प्रोसेसर्स बहुत छोटे और पावरफुल हैं। ये एक छोटी सी चिप पर समा सकते हैं और प्रति सेकंड अरबों कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। ये एवोल्यूशन टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट्स के कारण हुआ है, जैसे कि मिनिएचराइजेशन और इंक्रीज ट्रांजिस्टर डेंसिटी। द फ्यूचर ऑफ प्रोसेसर्स: स्मॉलर, फास्टर, स्मार्टर एंड मोर एफिशिएंट। प्रोसेसर्स का फ्यूचर क्या है? क्या वे और भी एडवांस्ड होंगे?
वे और भी छोटे, तेज और स्मार्ट होते जाएंगे, जिससे कंप्यूटिंग पावर बढ़ेगी। साइंटिस्ट नए मटेरियल्स और डिजाइन्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं ताकि और भी ज्यादा पावरफुल और एफिशिएंट प्रोसेसर्स बनाए जा सकें। हम ऐसे प्रोसेसर्स देखने की उम्मीद कर सकते हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और क्वांटम कंप्यूटिंग में बेहतर और अधिक सक्षम हों। कंक्लूजन: द पावर ऑफ प्रोसेसर्स। प्रोसेसर्स मॉडर्न टेक्नोलॉजी का दिल हैं। वे हमारे कंप्यूटर्स और स्मार्टफोन्स से लेकर हमारी कार्स और होम्स तक हर चीज को पावर देते हैं। जैसे जैसे प्रोसेसर्स का विकास होता जाएगा, वे हमें और भी ज्यादा अद्भुत और इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज बनाने में मदद करेंगे। प्रोसेसर्स कैसे काम करते हैं, ये समझना उन सभी के लिए जरूरी है जो हमारे आसपास की डिजिटल दुनिया को समझना चाहते हैं।